ये 3 साल। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम्हें लगता है मैं अभी भी उस व्यक्ति को याद करूंगा जो मुझे छोड़कर चला गया था? मैंने पहले अपने करियर के लिए छोड़ने का फैसला किया। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए, हमारे भविष्य के जीवन के लिए। हाँ, तुमने सही कहा। पहले तुमने अपने करियर के लिए जोर दिया। तुम छोड़कर क्यों गए थे और अब फिर क्यों लौट आए हो? क्योंकि मैं सफल हो गया हूँ। तुम्हारे कारण मैं वापस आया हूँ। देर हो गई है। कैसे देर हो सकती है? मैं अभी भी पहले की तरह तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें पता है इस दिन तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? मैं अकेले विदेश में संघर्ष कर रहा था, हर दिन घनी ट्रेनिंग और रिहर्सल। मेरी औसतन नींद हर रात 6 घंटे से कम होती थी। हर दिन अपने आवास पर लौटने पर मैं इतना थक जाता था कि चलने की ताकत नहीं रहती थी। लेकिन जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता था, हमारे भविष्य के दिनों के बारे में सोचता था, मुझे लगता था कि सब कुछ इसके लायक है। क्या तुम्हें पता है, मेरी हर दिन की प्रेरणा वो ये थी कि मैं बिस्तर पर लेटकर तुम्हारी तस्वीर को देखता और तुम्हारे बारे में सोचता। उस समय तुम एक कॉल कर सकते थे और वापस आ सकते थे। मुझे पता है मैं बहुत स्वार्थी था। मैंने खुद को एक लक्ष्य तय किया था। जब तक उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता मैं संतुष्ट नहीं हो सकता था। मैं अपने आप को विचलित नहीं होने देना चाहता था। अब मैं लौट आया हूं। क्या तुम इस प्यार को नजरअंदाज कर दोगे? इतने सालों से तुम मुझे जानते हो। क्या तुम्हें मेरा स्वभाव अभी तक समझ नहीं आया? मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कभी पीछे नहीं जाता, प्यार में भी। अगर छोड़ने का फैसला किया है तो मैं बस तुमसे अलविदा कह सकता हूं। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, है ना? क्या वो अफवाह की वजह से है? कौन सी अफवाह? मुझे उस अफवाह के बारे में नहीं पता और जानना भी नहीं चाहता और ना ही जानना चाहता। चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, मुझे फिर भी समझाना जरूरी है। वो अफवाह झूठी है। वो ओवरसीज झाओ साहब, मेरे एजेंट ने मुझे उनसे मिलवाया था, क्योंकि वह स्पॉन्सरशिप ला सकते थे और निवेश भी कर सकते थे मेरे एल्बम रिलीज करवाने और मुझे फिल्मों में लगाने के लिए। हम दोनों सच में सिर्फ कुछ बार खाना खाने वाले साधारण दोस्त थे। एक बार खाना खाने के बाद बारिश होने लगी। उन्होंने अपना कोट उतारकर मुझे बारिश से बचाया, और इसी बात को किसी ने फोटो खींच ली और फिर अफवाह फैल गई कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। उसी समय उनकी पत्नी उनसे तलाक ले रही थी, और फिर उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। बस इतना ही। ठीक है। वैसे भी तुम्हारे स्कैंडल का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे किसी से प्यार हो गया है। हम दोनों का साथ होना मुमकिन नहीं है। तुम किसी और से प्यार करने लगे हो। तुम कैसे किसी और से प्यार कर सकते हो? तुम जानते हो मैंने तुम्हारे लिए कितने लोगों को ठुकराया है। तुम मुझसे नाराज हो ना? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और नहीं मैं तुमसे नाराज हूं। शुरुआत में तुमने ही छोड़ने का फैसला किया था। मैंने तुम्हारा फैसला मान लिया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। तुम मेरे फैसले का सम्मान क्यों नहीं कर सकते? कौन है वो? मिएक्साएओलिन। नहीं, एक्साएओलन मेरी बहन है। तो फिर कौन है? तुम मुझे बताओ वो कौन है? उसका नाम चेंगलिंग यू है। क्या वो मुझसे बेहतर है? क्या वो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है? वो बहुत साधारण है और
मुझसे झगड़ा करना पसंद करती है। उसका स्वभाव भी बहुत जिद्दी है। बेशक वो तुम जैसी, जिसे हर कोई प्यार करता है, स्टार से तुलना नहीं की जा सकती। वो प्यारी और बहादुर है। मुझे सच में उससे प्यार है। तुम कैसे बदल गए? मेरी बात सुनो, गलती तुम्हारी नहीं है। नहीं, मेरी। गलती किस्मत की है। तुम मुझे बताओ, तुम कहां रहते हो? मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। मोज़ेडाई। ये मेहनत के दिन बर्बाद कैसे हो सकते हैं? यीज़े। मैं हाल ही में उस अफवाह से परेशान हूं। घर से बाहर हूं। अगर तुम्हें अभी भी हमारी दोस्ती याद है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे यहां कुछ दिन रहने दो। ठीक है। सच में बस कुछ दिन? ठीक है। वैसे भी गेस्ट रूम खाली है। आज एक गेम नहीं खेलोगे? मूड नहीं है। क्या हुआ, कुछ परेशानी है? मैं तुम्हें सौंपता हूं, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या हुआ? क्या ये मोज़ेडाईक्यूआई की वजह से है? तुमने भी सुना। अब लिंगयू मुझसे नाराज है। मैं नहीं चाहता कि यह बात हमारे रिश्ते को प्रभावित करे। क्या ये इतना गंभीर है? शायद लिंगयू मेरी बात से प्रभावित हो गई है। ये तो है, गलतफहमी हो गई। अगर लिंगयू और यीज़े अलग हो जाते हैं, उसके स्वभाव के अनुसार ये लिंगयू को जल्दी से जाने के लिए मजबूर कर देगा। क्या तुम मानोगे? चिंता मत करो। तुम परेशान मत हो। अभी जरूरी है कि तुम और लिंगयू का रिश्ता ठीक हो। हाँ, मेरी बहन बहुत जिद्दी है। तुम समझदारी से काम लेना, मैं उसे समझाऊंगा। ये चीज भी फेंक दोगे? फेंक दो जो भी संगीत से जुड़ा है। सब फेंक दो। जब जियानफेंग वापस आएगा और देखेगा कि सब चीजें गायब हैं, क्या वो तुमसे नाराज नहीं होगा? उसे नाराज होने दो। अब क्या स्थिति है? वह अभी भी उन बेकार चीजों पर ध्यान दे रहा है। बाद में वह समझ जाएगा कि मैं उसके भले के लिए कर रहा हूं। जो फेंकना है फेंक दो, जल्दी करो, तुम्हारा जीजा जल्दी आएगा। सब गायब है। मैंने सब संगीत के सामान को हटा दिया है। बस ये गिटार बचा है। जल्दी फेंक दो, देखकर परेशान होता हूं। मामा जियानफेंग, तुम वापस कैसे आ गए? ये मेरा गिटार नहीं है। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे जल्दी है। ये मेरा गिटार है। तुम क्या कर रहे हो? जियानफेंग, माँ, माँ, क्या तुमने दोस्तों के साथ खाने का प्लान नहीं किया था? क्या तुमने मामा को मेरा गिटार ले जाने के लिए कहा था?
तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हमा ने मामा को फेंकने के लिए कहा था। सिर्फ गिटार ही नहीं, संगीत से जुड़ी हर चीज। मैंने उसे फेंकने के लिए कहा। सब फेंक दिया। तुम इतने लापरवाह कैसे हो? इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते? मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। माँ, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। मैं ज्यादा कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक माँ का कर्तव्य निभा रही हूँ। जियान फिंग, तुम्हारी माँ तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रही है। मुझे इसकी जरूरत नहीं तो है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ, अब से तुम संगीत से दूर रहोगे। नहीं तो मुझे माँ मत कहना। मैं संगीत नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तुम एक राक्षस हो। माँ तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रही है और तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। झांगई, गिटार फेंक दो। ठीक है। नहीं फेंकोगे क्या? तो अभी इस गिटार को लेकर यहाँ से चले जाओ। जाऊंगा जियान फेंग, जियान फेंग। उसे जाने दो। वो तुम्हारा बेटा है, मैं उसे वापस ले आता हूँ। उसकी परवाह मत करो। उसे गाने दो, जब पैसे कम पड़ेंगे तब उसे पता चलेगा कि उसकी सोच कितनी बचकानी है। कुहेंग भाई, क्या हुआ? फोन पर तुम्हारी आवाज अजीब लग रही थी। मैंने मां से झगड़ा किया। फिर से संगीत की वजह से। उसने मेरे सारे संगीत के सामान फेंक दिए। कुहेंग भाई, क्या मैंने सच में गलत किया? मैं हमेशा मां से झगड़ना नहीं चाहता। क्या तुम अभी भी संगीत करना चाहते हो? बिल्कुल। तो फिर लगे रहो। लेकिन मेरी मां। जियान फिंग, शायद तुम्हारी मां सही कर रही है। इस दुनिया में कोई भी मां अपने बच्चों से प्यार नहीं करती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कोई पछतावा रहे। जवानी में तो विकल्प का भुगतान करने का हौसला होता है। अभी तुम्हारे पास बहुत सारे विकल्प है। दरअसल मैं जानता हूं कि मेरी मां को मुझसे सबसे ज्यादा प्यार है। जब मेरी मां का गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं फिर से उनसे बात करूंगा। ठीक है। बस मुझे नहीं पता क्यों हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूं दिल में एक अजीब सुकून महसूस होता है। मेरे बड़े भाई से कहीं ज्यादा प्यार लगता है। ऐसा मत कहो। तुम्हें सीजियान वायु के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। मेरे और लिंगयू के देश से बाहर होने के दौरान अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो उनसे मदद लेनी चाहिए। नहीं होंगे आप लोग। मैं पहले ही लिंगयू के लिए स्कूल चुनने में मदद कर रहा हूं। टियानद्यू प्रोजेक्ट थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। उस समय हमें चले जाना होगा। लेकिन मैं तुम्हें याद करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वापस नहीं आएंगे। क्यों युहेंग भैया, अगर तुम मेरी बहन के साथ चले गए तो तुम्हारी वर्तमान उपलब्धियां और पद, क्या तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ेगा? वो सब बाहरी चीजें हैं, छोड़ दो अगर पड़े। उनके लिए कुछ भी पछताने की जरूरत नहीं है, समझे? मेरी बहन मेरे दिल में उन सबसे कहीं अधिक कीमती है। मेरी बहन कितनी खुश है क्यों युहेंग भैया? तुम्हें उसे पाना ही होगा फिर एक दिन। मुझे बहुत सारे भतीजे भतीजियां दो। तुम बेवकूफ हो, तुम चाचा हो। तुम्हें बहुत सारे भांजे बनाने चाहिए। तो तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी बहन को पालोगे? छोटे चालाक। जी जान से प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अच्छा, अब क्या खाना है? मैं तुम्हें खाने ले जाता हूं। चलो। ठीक है, चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी बहन को पाओगे। वो तुम्हारे प्रेम से जरूर प्रभावित होगी, इसलिए मैं तुम्हें हॉट पॉट खिलाऊंगा। ठीक है? ठीक है। ये मेरे घर की क्या हालत है?
ये क्या हो रहा है? क्या फिल्माते हो? क्यानरू, तुम घर पर हो? पिछले कुछ दिन तुम नहीं थे। मैं बहुत चिंतित था। क्या? अंदर आओ, मेरी चाबी कुछ ठीक नहीं है, खुली नहीं रही। तुम्हारी चाबी में कोई समस्या नहीं है, मैंने ताला बदल दिया है। क्यों? यह तो स्पष्ट है। अब यह मेरा घर है, तुम निकल जाओ। तुम मजाक कर रहे हो। मजाक? हम अलग हो चुके हैं। अलग होना? वो तो पिछली बार की गुस्से की बात थी। तुमने इसे गंभीरता से क्यों लिया? माफ करना, मैंने इसे गंभीरता से लिया। जो भी हो, पहले मुझे अंदर आने दो। नहीं। हमारी बात यहां कहना उचित नहीं है। पहले मुझे अंदर आने दो, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, अंदर आओ। जल्दी से अपना सामान लेकर चले जाओ। क्यानरू, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मुझे यह सब मत करो। जल्दी से अपना सामान लेकर चले जाओ। नहीं, मैं उसके साथ अलग नहीं हो सकता, नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना सामान ले लो। तुम। क्यानरू, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। तुम यह क्या कर रहे हो? क्यानरू, मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन तुम्हें विश्वास करना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब यह सब कहने का क्या मतलब है? तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? हमारे शुरू से ही तुम मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हो, हमेशा मेरी मदद की है। कभी कभी मुझे लगता है इस जीवन में तुमसे मिलना मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं भी एक आदमी हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक छोटे शहर से आया हूं। मेरी परिवार की स्थिति बहुत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की और कोशिश की। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रयास से मैं सफलता पा सकूं। ये सब तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि जब मैं मजबूत हो जाऊं, तब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं और तुम्हें खुशी दे सकूं। ये तुम्हें पता है। तो फिर तुम मेरे साथ शादी क्यों नहीं करना चाहती? तुम चेंग लेंगयू के पास क्यों गई? तुमने मुझे बच्चे को गर्भपात करने के लिए क्यों कहा? शादी न करने का कारण था कि मैं तुम्हें बदशगुनी नहीं देखना चाहता था और लोगों का तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता था। एक छोटे से शहर का गरीब आदमी से शादी करने का। और मैं और भी डरता था कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुमने विवाह से पहले गर्भवती कर लिया। मैं चाहता था कि जब मेरी हालत थोड़ी अच्छी हो जाए, जब मैं और मजबूत हो जाऊं, तब मैं तुमसे शादी करूं और फिर हमारी प्रेम की संतान हो। और मैं चेंग लिंगयू के पास गया। उससे मिलने का मेरा इरादा नहीं था, मैं बस उससे क्यू युहेंग से कहने के लिए चाहता था, मैं लोगों के सामने सिर नहीं उठा सकता। ऐसा करके ही मैं कुछ बन सकता हूं। तुम सोचती हो मैं बच्चा नहीं चाहता, तुमसे ज्यादा मैं चाहता हूं। यह मेरा सबसे बड़ा गलत फैसला था। लेकिन क्यानरू, अच्छा हुआ कि तुम सचमुच गर्भवती नहीं हुई। अगर तुम गर्भवती हो जाती, मुझे लगता है मैं जीने का साहस भी खो देता। मुझे पता है अब मेरे कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब मेरी वजह से हुआ। सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। ऐसा मत कर। तुमने ये सब मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? तुमसे कह पाना मुश्किल था। मैं डरता था कि तुम मुझे घृणा करोगी। ऐसा कभी होगा नहीं, तुम मूर्ख हो। हमेशा से मैंने ऐसी चीजों की कभी परवाह नहीं की। क्यानरू, क्यानरू, तुम्हें क्या हुआ? मैं लगातार उल्टी कर रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। क्या तुम सचमुच गर्भवती हो? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जांच कराई है। गर्भवती नहीं हूँ। फिर से जांच कराने की जरूरत नहीं है।
ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि हम फिर से जांच करें। अगर इस बार तुम सच में गर्भवती हो तो हम बच्चे को जन्म देंगे और तुरंत शादी करेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं गर्भवती हो गई तो क्या हम तुरंत शादी करेंगे? हाँ, सच, मेरे पर विश्वास करो, मैंने सब सोच लिया है। क्यों आई मिंग? लिंगयू, हाल ही में क्यू यूहेंग क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे नहीं पता, शायद व्यस्त होगा। तो तुम उस फू के साथ कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं का मतलब क्या है? कोई समस्या है क्या? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम क्यू यूहेंग को चुनो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुझे लगता है तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम नहीं देख रहे कि लिंगयू परेशान है? लिंगयू, उसकी बात मत सुनो, उसे कुछ समझ नहीं है। नमस्ते बाइटिंग टिंग, कौन है? मैं हूँ। ये तुम्हारे लिए फूल है, कृपया साइन करें। किसने भेजा है? मुझे नहीं पता। धन्यवाद। फेंक दो। क्यों? मेरे सपनों की सबसे प्यारी लड़की बाइटिंग टिंग को भेजा गया। फूल कितने भी सुंदर हों, वे तुम्हारी सुंदरता के आगे फीके हैं। तुम्हारे बारे में सोचता हुआ झीचाओ। झूझ हिचाओ है क्या? क्या उसने गलती से भेजा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई फूल भेजने की? क्या उसे जीने की इच्छा नहीं है? क्यों तुम रखना चाहते हो? फूलों का क्या दोष है? हम इन्हें बार में सजावट के लिए रख सकते हैं। पैसे भी बच जाएंगे, है ना? हाँ। वैसे तुम झूझ हिचाओ के साथ क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। 4 शब्द बिल्कुल अजीब। मुझे भी 4 शब्द लगते हैं, बुरी नियत। मां, लिंगयू कब लौटेगी? जल्दी ही। वह गांव XING से बात करने गई है, थोड़ी देर लगेगी, शायद अब लौट आएगी। क्या तुम्हें हाल ही में लिंगयू से कुछ काम है? बस लिंगयू के प्यार के मामले हैं। प्यार? उसकी भावनाएं क्या फुयीजे के साथ पक्की नहीं हो गई थी? हाँ, लेकिन सुना है कि वे हाल ही में ठंडे युद्ध में हैं। मां, जब भी समय मिले लिंगयून को समझाओ, भावनाओं का मामला खत्म हो जाता है। वो ऐसे चलती रही तो कौन सह पाएगा? तुम जानती हो, वह बचपन से ही ऐसी है। भावनाओं का फैसला उसे खुद करने दो। लेकिन लौट आई। माँ, मैं आ गई। लिंगयून, भैया, तुम कैसे आ गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ बैठो। लिंगयून, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। क्या बात है? सब मुझे सौंप दिया गया है। वो पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम नहीं देख रही हो? यीजे तुम्हारे लिए समझौता कर रहा है। लिंगयून, आखिर हुआ क्या है? मां, ऐसा है, हमारी कंपनी में हाल ही में एक प्रोजेक्ट था जिसमें फू यीजे की पूर्व प्रेमिका शामिल थी, इसलिए लिंगयून थोड़ी नाराज है। लेकिन यीजे खुद ही बाहर हो गया है। इसमें कई कारण हैं। लिंगयून, तुम्हारा भैया यीजे को अच्छी तरह जानता है। वो काम में बिल्कुल निष्कपट है। नहीं तो वो करना चाहता तो मैं मान भी नहीं लेता। लेकिन इस बार उसने खुद ही बाहर होने का फैसला किया। इसका मतलब है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। इसलिए इसका मतलब है कि वह तुम्हारी परवाह करता है। चलो, मैं थोड़ा थक गया हूँ।
मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। लिंग युन। जियान यू, मुझे उससे बात करने दो। ठीक है। लिंग यून, क्या माँ अंदर आ सकती है? माँ, मैं सो रही हूँ। मुझे छोड़ दो। भिया कहाँ है? वापस चला गया। तुम्हारा भाई ने क्या कहा है? अगर हम सच में प्यार करने लगे तो इतना अनुचित तो नहीं कर सकते। अनुचित नहीं है। मुझे डर लगता है। डर? आज मुझे विश्वास हो गया है समान स्तर के प्यार का कितना महत्व है। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है फुईजे की पूर्व प्रेमिका कौन है? मोजेडाई क्यूआई, वह मशहूर फिल्म स्टार। बताओ उनमें मुझे क्या आकर्षित करता है। लेकिन मैंने तुम्हारे भाई से सुना है, ऐसा लगता है कि वह तुमसे वाकई प्यार करता है। लेकिन हम दोनों कितने समय से जानते हैं? एक प्रोजेक्ट का समय भी नहीं है। मुझे यकीन है कि वह अभी मुझसे प्यार करता है, लेकिन कब तक प्यार करेगा? तुम सही कह रही हो, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है? मुझे नहीं पता, इसलिए मैं विश्वास नहीं कर सकती। ठीक है माँ, तुमसे पूछती हूँ, क्यूयूहेंग के बारे में क्या सोचती हो? उस पर विश्वास करती हो? मैं क्यूयूहेंग पर विश्वास करती हूँ, लेकिन क्यूयूहेंग और फुईजे दोनों अलग अलग हैं। क्यूयूहेंग मेरे साथ बचपन से बड़ा हुआ है। हमारे दोनों के बीच का प्यार और मेरे और फुईजे के बीच का प्यार अलग अलग बातें हैं। ठीक है माँ, तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम फुईजे से प्यार करती हो? अच्छे से सोचो, ध्यान से सोचो। यह तुम्हारी गलती नहीं है, सब मेरी वजह से है। मैंने तुम्हारे लिए अच्छा उदाहरण नहीं रखा जिससे तुम प्यार पर विश्वास नहीं करती। लेकिन लिंगयू, अगर तुम्हें वाकई उससे प्यार है तो उसे जकड़ के रखो, उसे बिना पकड़े ही छोड़ मत देना। फिर हमारी खुशी कहाँ से मिलेगी? मैं तो पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ, बेकार की बातें सोच रही तो हूँ। फिर दोनों मिलकर प्रयास करो। अगर वह भी तुमसे प्यार करता है तो वह भी तुम्हारे लिए ऐसा करेगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सोचो, क्या इस बार तुम्हारी गलती नहीं है? मैं बहुत संवेदनशील हो गई थी। ठीक है, तो कल फुईजे से माफी मांग लेना, उससे अच्छी तरह बात करना। क्या तुम नहीं चाहती? मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता, मैं अभी जाकर उससे बात करूंगा। धन्यवाद माँ। हे भगवान, बुरा समय आ गया है। ZIQI के बारे में लगातार नकारात्मक खबरें आ रही हैं। उसकी आने वाली फिल्म और एल्बम रिलीज पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब क्या करें? हेलो, मैं मोजेडाईक्यूआई की मैनेजर कियानरो हूँ। मामला सुलझ गया है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है। आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या आप फुईजे हैं?
मैं ZIQI की मैनेजर कियानरो हूँ। क्या ZIQI यहाँ है? तुम क्या कर रहे हो? ZIQI कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम उसकी मैनेजर हो। तुम मेरे घर आए और उसे नहीं ढूंढ पाए। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? मिस्टर फू, मैं सीधे बात करूंगा। मैं आज रात आपसे मिलने आई हूँ। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। बताइए। मुझे लगता है आपको ZIQI की हालत के बारे में पता होगा। उसके बारे में लगातार नकारात्मक खबरें आ रही हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि उस पर मिस्टर छाओ के परिवार में दखल देने और तीसरे व्यक्ति बनने का आरोप लगाया जा रहा है। यह पूरी तरह से झूठ है। किसी ने उस पर झूठा आरोप लगाया है। इसका उसके करियर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसलिए आप मुझसे मदद मांग रहे हैं इस मामले को साफ करने के लिए। हाँ, अभी केवल आप ही उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ZIQI के बॉयफ्रेंड के रूप में एक बयान जारी करें। यह संभव नहीं है, आप जाइए। क्यों आप उसकी मदद नहीं करना चाहते? आप जानते हैं कितने लोग उसके लिए कुछ करने को तैयार हैं और वह आपसे इतना प्यार करती है। वह आपके लिए इतनी मेहनत करती है। वह नशे में भी आपका नाम लेती है, लेकिन आप उसकी मदद नहीं करना चाहते। क्या आप सच में एक आदमी हो? मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं ऐसी कोई चीज नहीं कर सकता जो मेरी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाए। यह नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि मैं नहीं कर सकता। यह कोई समस्या नहीं है। हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बाहर बुला सकते हैं। सब कुछ साफ साफ कह दें। यह सिर्फ एक बयान है। यह तुम्हारे रिश्ते को प्रभावित नहीं करेगा। तुम्हें समझ नहीं आया है ना? तुम जा सकते हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम एक कृतज्ञ आदमी हो। हमारे घर की ZIQI तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती रहती है। ये से मैं वापस आ गया। तुम यहाँ कैसे हो? ZIQI, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं क्या कर सकता हूँ? यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं उससे कहना चाहता था कि वह तुम्हारे बॉयफ्रेंड के तौर पर एक बयान दे, लेकिन उसने निर्दयता से इनकार कर दिया। मेरा मामला तुम्हारी चिंता मत करो, चले जाओ। यह कैसी बात है? अगर मैं तुम्हारा मामला नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? क्या तुम इस निर्दय आदमी की उम्मीद कर रही हो? वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता है, तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाता है। और अब ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। क्या तुम उससे उम्मीद करती हो थोड़ी सी भी दया या फिक्र? तुम बंद करो। ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। वह बस मेरे द्वारा उसे दी गई चोट का गुस्सा है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वह मुझे माफ कर देगा। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? वह उसके प्यार किसी और को है। वह तुम्हें फिर से नहीं प्यार करेगा। तुम मेरे साथ चलो इस निर्दय और बेईमान जगह से दूर। तुम मेरे साथ चलो, मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ चलो, जल्दी से चलो, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। तुम मुझे छोड़ दो। अब नहीं जाएगी तो कभी जिद्दत से ऊपर नहीं उठ पाएगी। तुम मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुरंत जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ अनादर करूंगा। ठीक है। मैंने खुद को दोषी बना लिया। तुम्हारी बात मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो? क्यों किसी को प्यार करना इतना मुश्किल है? इसलिए तुम प्यार नहीं कर सकती। तुम सीख सकती हो कि कैसे छोड़ना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यह सोचकर बहुत दुख होता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं बहुत दुखी हूँ।
यीजे, मैं सच में बहुत दुखी हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, दुखी मत हो। सच में। यीजे, मैं तुम्हें देता हूँ। लिंग यू, वही है जिससे यीजे प्यार करता है। लिंग यू, पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास मत आओ, दूर रहो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम देख रहे हो। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। मैं केवल वही मानती हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। यीजे, आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, पहले मुझे 3 मिनट दो, मुझे 3 मिनट दो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। मुझे 3 मिनट दो ताकि तुम मुझे धोखा दे सको। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ। मेरे पीछे मत आओ। लिंग यू, यीजे, मैं तुम्हें देता हूँ। लिंग यू, मैं तुम्हें ऊपर बुलाने वाला था। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। यह क्या है? तुम कैसे हो? तुम रोई हो। नहीं, शायद आज मेरी आंखें ठीक नहीं हैं। आंखें ठीक नहीं है? क्या तुम डॉक्टर को दिखाना चाहोगी? नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तुमने कहा था यह क्या है? ये कुछ यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म है और एप्लीकेशन के टिप्स। मैंने सब कुछ मार कर दिया है। यहां मत देखो, यहां रोशनी कम है। घर जाकर देखना। धन्यवाद क्यूयूएंग। पगली, धन्यवाद क्यों दे रही है? जल्दी ऊपर चली जाओ, मैं चलता हूं। लिंगयू, इस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन लेटर। नीचे लिखे हुए सवालों को साफ साफ बताना। एडमिशन लेटर मिलने की संभावना ज्यादा होगी। पहली बात, भाषा सरल होनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ उदाहरण ढूंढे हैं। दूसरी बात है, मुझे हमेशा याद रहेगा तुम्हारा सबसे सुंदर रूप। क्यूयूएंग।
माफ करना, बार बार माफ करना। तुम हमेशा मेरे लिए इतने अच्छे रहे, मेरी रक्षा करते रहे, और मैं तुम्हारे साथ ठंडा व्यवहार करता रहा। माफ करना। बेवकूफ, माफ करना मत कहो। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस तुम्हारा इंतजार करता रहा।